जय श्री राम भक्तों। ऐसे नाम जप करो, भगवान इतना देंगे, आप रखते रखते थक जाओगे। भक्तों, नाम जप के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है और वो सिर्फ एकमात्र आसरा प्रभु का ही लेते हैं। तो आज हम आपको एक नामदेव जी की कथा के द्वारा समझाते हैं कि किस तरह से भगवान पर भरोसा करना चाहिए और किस तरह से उनका नाम स्मरण करना चाहिए, ताकि वो इतना दें कि आप रखते रखते थक जाओ। भक्तों, एक दिन भगवान के परम भक्त नामदेव जी अपना गट्ठर बांध के कपड़ों का और बाजार में जा रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है, तो आप अगर ये सस्ते दामों में भी बिके थान तो इसे बेच आना। नामदेव जी ने कहा, जैसे विट्ठल जी की मर्जी, और चल दिए वो बाजार में। तो जैसे ही बाजार में गए, वहाँ एक भिखारी ठंड से काँप रहा था और उसने कहा कि इस भिखारी की झोली में थान डाल दो कि उसकी ठंड मिट जाए। तो नामदेव जी ने पूछा कि कितना थान चाहिए, तो भिखारी ने थान गिन के बताया। तो नामदेव जी के पास उतना ही थान में कपड़ा था जितना उसने बताया, तो नामदेव जी ने सारा थान उस भिखारी को दे दिया। भिखारी को देकर और घर की तरफ जब नामदेव जी चलने लगे, तो नामदेव जी ने सोचा, पत्नी ने तो कहा था कि सस्ते दामों में भी बिके तो बेक आना, घर में खाने के लिए भी राशन नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि हम तो भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चे भूखे नहीं देखे जाते हैं। अब आप सस्ते दामों की तो बात छोड़ दीजिए, नामदेव जी तो थान ही दे आए दान में। तो नामदेव ये सोच करके और एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बाहर विट्ठल जी का नाम जपने लगे और मगन हो गए। बस जब पूरी धुन में नाम जपने लगे, सब कुछ भूल गए, बच्चे को भूल गए, परिवार को भूल गए, बस विट्ठल 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 पुकारे। तो फिर विट्ठल कहाँ रुकने वाले थे। तो भगवान तुरंत उसके घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नामदेव जी की पत्नी ने आवाज़ लगाई, कौन है आप, क्या चाहिए आपको। तो भगवान ने ये सुनते ही सोचा कि कितना अच्छा परिवार है, घर में खाने के लिए दाना अन्न नहीं है, फिर भी देने की भावना है। तो भगवान ने कहा, भक्तनी खोलिए, नामदेव जी ने मुझे भेजा है राशन पानी देकर। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो भरी गाड़ियाँ सामान की, राशन की, और सामान उतरवाने लगे। तो उतारते उतारते सारा घर भर गया, सामान रखने की जगह नहीं। सब कुछ जो होता है, मेवे मिष्ठान मीठा शक्कर गुड़ चावल गेहूँ सारा सामान। तो पत्नी थक के बोली नामदेव जी की भगवान से कि हे जो भी हैं आप अभी जब नामदेव जी आ जाएंगे तो जो है ना ये सामान ले आना, वही उतरवाएंगे, अब यहाँ रखने की जगह नहीं है। हम तो रखवाते रखवाते थक गए हैं, ये सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम उनको ढूंढ कर लाते हैं, वो अभी तक नामदेव जी आए नहीं हैं, न जाने कहाँ रह गए, सामान बेचने गए थे कपड़ा अपना। तो भगवान ने कहा, वो तो पीपल के पेड़ के नीचे भजन सिमरन कर रहा है विट्ठल का। तो सारे गांव वाले और सारे घर वाले इकट्ठा होकर वहाँ गए। तो नामदेव जी तो आंखें बंद कर अपने विट्ठल विट्ठल मन में पुकार रहे। तो एकदम से वो चिल्लाए तो नामदेव जी ने आंखें खोली, तो नामदेव जी को लगा कि ये भूख के मारे चिल्ला के और गुस्सा करने आ रहे हैं। लेकिन पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट, बच्चे खिलखिला रहे थे। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, इतने पैसे में थान बिका था तो कुछ पैसे बचा लेते, इतना सारा सामान भिजवाने की क्या ज़रूरत थी कि पूरा घर ही भर गया, क्या जन्मों तक ख़त्म नहीं होएगा, इतना सामान भिजवा दिया आपने तो। नामदेव जी ने कहा नामदेव जी ने कहा क्या, नामदेव जी समझ गए कि हाँ, आज तो प्रभु घर खुद पहुंच गए सामान लेकर। ऐसे हैं भक्तों, भगवान जब देते हैं इतना देते हैं कि आप रखते रखते गिनते गिनते थक जाते हो। तो जिस तरह से नामदेव जी ने बिना सोचे समझे अपना थान दान में दे दिया और प्रभु के ऊपर इतना विश्वास और अटल
और अपना नाम जपते रहे तो भगवान तुरंत आगे मदद करने। तो आप भी चाहते हैं कि आपको इतना मिले कि आप रखते रखते थक जाओ, तो नाम जपिए निरंतरता से, विश्वास से, श्रद्धा से और दूसरों का भला कीजिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। लेकिन भक्तों, आज के ज़माने में ऐसे कहाँ लोग हैं, अगर 10 रुपये भी दे देते हैं तो उन्हें गा देते हैं, और देने के बाद जो गा दिया उसका फल कदापि नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि दान करो तो गुप्त करो। लेकिन आजकल तो लोग को मान प्रतिष्ठा बड़ाई की ज़्यादा चाहना रहती है। वो कुछ दे भी देते हैं तो उनको ये ज़्यादा इच्छा होती है कि मेरे मान हो, बड़ाई हो, प्रतिष्ठा, सम्मान मिले। तो इन सब से आप बचेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। तो नामदेव जी की तरह नाम जपिए, आपको भी भगवान इतना अवश्य ही देंगे, अवश्य ही देंगे। और नामदेव जी ने ये सब देखकर अपने प्रभु विट्ठल जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। और भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।